बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद इकरा सलीम। आज हम बना रहे हैं रोल पट्टी समोसा। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया, मतलब कि हम मैदे को हम छान रहे हैं कि इसमें कोई कैंकर वगैरह ना हो, कोई कैंकर वगैरह गंद वगैरह ना हो। उसको पहले हम छान लिए कि ताकि हमारे आटा गूंदने में कोई मसला ना हो। नमक को हमने ऐड किया, उसके बाद हमने ऑयल को ऐड किया, 2 स्पून ऑयल, और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया ताकि उसमें गुठलियाँ ना हो। फिर हमने उसमें पानी को ऐड किया है थोड़ा थोड़ा करके कि हमारा आटा ज़्यादा पतला ना हो जाए। मैक्सिमम हम उसको उतना ही वैसे ही गूनेंगे जैसे घर में हम आम आटा गूनते हैं। हम अच्छे हाथ की मदद से उसको अच्छे से हम उसको मैश कर लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा सख्त नहीं करना इस आटे को, और ज़्यादा हमने नरम भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, नॉर्मल में होगा। हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया। मर्दों वाले हाथों से हमने उसको मुकिया देनी है कि ताकि वो आटा हमारा ज़रा अच्छे से गूंदा जाए। आटा हमारा रेडी हो गया, हमने इसको ठहरने के लिए रख दिया है। आटा हमारा ठहर गया है। अब हमने उसको पेड़े करना स्टार्ट करने हैं। हाथों को ऑयल लगा लेना है, फिर हमने इसको पकड़ना है और हमने बिल्कुल मैक्सिमम जैसे हम घर में आम पेड़ा करते उससे हमने थोड़ा सा कम पेड़ा लेना है। हमने उसको पट्टियाँ बनानी है तो हमने इसी तरह पेड़े को हमने बनाना है। छोटा पेड़ा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। वीडियो में शायद आपको लग रहा होगा लेकिन मैक्सिमम मैंने छोटा पेड़ा लिया है। अब हमने उसको फिर बाकी सारे पेड़ों को हमने उसको बना देना है। सारे पेड़े हमने ऐसे ही रेडी कर देने हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और थोड़े मर्दों वाले हाथों से कि बिल्कुल राउंड में गोल में आटा बने। जो हमारा पेड़ा है वो हमारा पेड़ा रेडी हो। तो ये हमने बिल्कुल रेडी कर दिया। सारे पेड़े हमने बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करे ताकि आपकी चीज़ इधर से इधर ना हो पाए। हर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा ताकि आपको पता चले जो हम बना रहे हैं। हमने सारे पेड़ों को हमने रेडी कर लिया है। और ये देखिए पेड़ों का साइज़ आपको लग रहा होगा बड़े हैं, लेकिन मैक्सिमम इससे आप छोटे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो वेल गुड, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमने रोटी को जो बेला है, हमने जो पेड़ा किया उसको बेला है हमने, और उसको अब हम चटनी बेलने की मदद से उसको अच्छे से हमने राउंड राउंड गोल करेंगे इस रोटी को। मैक्सिमम अगर आपकी शेप सही नहीं आ रही तो आप कह रहे हो को यार ये क्या हो गया है, तो कोई मसला नहीं, आप सारी रोटियों को ऐसे ही बेले, मतलब कि आए नॉर्मल शेप आ जाए। हमने इसको फिर प्लेट पे रखा और नीचे हमने खुशका लगा लिया, तो ऑयल लगा लिया, ऑयल पहले लगाया सॉरी। उसके बाद हमने रोटी पे ऑयल लगा के उसके ऊपर हमने जो है मैदा वो उसको अच्छे से ऐड कर दिया। बिल्कुल ऐसे सारे कोना इसको बिल्कुल अच्छे से कवर होना चाहिए। ऑयल भी अच्छे से कवर होना चाहिए और ये भी अच्छे से कवर होना चाहिए खुशका जो हमारा होगा, कि ताकि हमारी रोटी इसके साथ चिपके नहीं और इजीली जब हम इसको सेकें तो वो इजीली हो जाए। 5 रोटियों को हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। मैक्सिमम अगर आपको इजी लगे तो आप 2 रोटियां भी ऐड कर सकते हैं। आप इजी जिस तरह लगे आप 3 भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले 5 की हैं, उसके बाद 3 की है। तो बाकी है कि आप पे हैं जो जैसे आपको ईजी लगे। हम तो चाहते हैं कि ईजी से ईजी रेसिपी हो आपकी आसानी के लिए। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे करें। 2 की हो जाए 2 की सही है, नहीं तो 3 की बेस्ट है। फिर हमने इसको अच्छे से बेलना स्टार्ट किया है। इसके सारी रोटियों को हमने 5 रोटियों को किया हमने ऐड, और हमने इसको अच्छे से हमने इसके किनारों को इसके पे हमने मैदे को इसको जो है इसको आटे को छिनका है, इसके ऊपर मैदे का जो आटा है इसको अच्छे से बेलना स्टार्ट किया हमने। कोने जो इसके हमें मोटे लगे हमने साइडों से राउंड बिल्कुल अच्छे से इसको हमने राउंड किया है। तो मैक्सिमम अब हमारी जो रोटी है, जो मतलब कि हमारा जो समोसा पट्टी रोल है वो हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने देखा है कहीं से भी हमें कोई रोटी साइडों से मोटी नहीं लगी। तवे को हमने हल्की आंच पे रख दिया और तब रोटी डाली ताकि थोड़ा हमें लगा कि तवा हमारा गर्म है। तवा भी हमारा रेडी था तो हमने रोटी को इस पर ऊपर बेल दिया। रोटी को हमने अच्छे से रोटी को उसमें ऐड कर दिया, लेकिन जो हमारा जो तवा है वो छोटा पड़ गया था, रोटी हमारी बड़ी होगी। तो कोई टेंशन नहीं, इसमें आप पहले उसको दरमियान से उसको सेक लगाएं, फिर इक्वल कर लें आप साइडों के कोने। तो हमने कटिंग करने हैं वो पापड़ी के लिए तैयार हो जाएंगे, बट मैक्सिमम उसको भी उतना ही हमने गर्म करना है, मतलब कि सही करना है कि ताकि हमारा वो ख़राब ना हो, हम उसको कच्चा ना छोड़ दें। लेकिन हमने उसको साइडों से
पहले भी अच्छी तरह पकाया है। मैक्सिमम हमने 10 मिनट एक साइड पर पकाया है और 10 मिनट ही दूसरी साइड लगी है। और हमारी जो ये पट्टी है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुकी थी। ये देखिए ईज़िली तली जा रही है, उसको कोई फट नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब हमें लगा कि साइडों से हमें थोड़ी कच्ची लग रही है, हमने इस तरह उसके किनारों को हमने अच्छे से पका लिया था। तो अब हम इसको नीचे रखते हैं कटर के ऊपर। तो अब हम इसको नाइफ़ की मदद से इसके राउंड को इक्वल करेंगे कि ये हमें आसान हो जाए, हमें थोड़ी इक्वल शेप देंगे। हम पहले साइड से कटिंग करेंगे, फिर उसी साइड को उठा के हम दूसरी साइड से इजीली कटिंग कर लेंगे, ताकि हमारी कटिंग का कोई इशू ना। हम समोसा पट्टी भी हम इसमें कटिंग करेंगे और हम इसी में से रोल पट्टी को भी हम इसमें से निकालेंगे। तो अब हम पहले इसको रेडी करें शेप की एंगल में। जैसे हमारा जो मैथमेटिक होता है उसको ऐड कर रहे होते हैं, उसमें ज़रा सी एंगल बना रहे होते हैं। तो ये भी इसी तरह है, इसके एंगल ही बनेंगे। तो मैं तो फ़िलहाल मेरा बहुत लो था तो इसलिए हम इसको शेप देते हैं। ये हमारा हो जाएगा जो पापड़ी के लिए ना, ये वो चीज़ हमारी रेडी हो जाएगी। ये अगर आप चाहें तो इसको समोसा पट्टी भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पापड़ी के लिए बेस्ट है। तो अब हम ये जो समोसा पट्टी के लिए जो पट्टी है समोसा पट्टी वो उतारेंगे हम। तो इसको नाइफ़ की मदद से हमने देखे, बिल्कुल नाइफ़ की मदद से हमने इसको कटिंग किया ईज़िली। और ये ना ही चिपक रही थी, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी और मैं कहती हूँ फर्स्ट क्लास तैयार हो चुकी थी। तो ये देखिए बिल्कुल इजीली कटिंग हो गई। ये हमने 5 का बनाया था, जो रोल पट्टी है, पट्टी जो हमने तैयार की थी वो 5 की थी। तो ये हमारी माशाल्लाह से मतलब कि समोसा पट्टी तैयार हो गई। अब हम रोल पट्टी को बनाएंगे। साइडों से हमने इसको कटिंग कर लिया है, ईज़िली कटिंग हो रही थी। और ये देखें बिल्कुल, तो अगर आप चाहें तो मैं कहती हूँ घर की जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। बाकी ऑप्शनली है, अगर आप बाज़ार से मंगवाना चाहे तो ठीक, लेकिन घर की भी ट्राई करिएगा, साफ़ सुथरी और इजीली, कोई गंद शंद का कोई मसला नहीं होता। तो इजीली साफ़ सुथरी आप घर में बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई टाइम नहीं लगा, इजीली बन गई। हमने इसको थोड़ा सा शेप दे दिया, हमें लगा कि इसका एंगल ठीक नहीं है, तो मैक्सिमम ये देखे आराम से पट्टी उतर रही थी, ज़रा भी चिपक नहीं रही थी। बस सॉफ्ट हाथों से आपने उसको उतारना है, जल्दबाजी में नहीं उतारना कि पीछे कुत्ते लगे हो तो आप उतारना शुरू कर दो, तो ऐसे भी नहीं है। तो आराम से आप इसको सुकून से काम करें, लेकिन जल्दी काम करें, इतना भी लेज़ी काम नहीं करें। तो हमने इसको भी शेप दी है थोड़ी, जो है समोसे पट्टी को भी हमने हल्की सी शेप दी है, ज़्यादा भी शेप ना दे दे कि समोसा ही पट्टी छोटी हो जाए, तो ऐसी भी बात नहीं करनी। तो बाकी ये देखिए इजीली ये भी पट्टी उतार रही थी। कोई से जैसे मैंने आपको बताया कि ये पट्टी बिल्कुल इजीली उतार रही थी, और ये देखें दूसरी भी इजीली उतार रही थी। समोसा पट्टी हमने रेडी कर लिया, हमारी समोसा पट्टी हो गई है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह से। बिल्कुल आराम से उतारिएगा, कोई मसला नहीं है। और अब हम इसकी फिलिंग करने पे चलते हैं। फिलिंग करने के लिए हमने कोने को उठा के दूसरी कोने तक उसको लेके गए हैं, फिर उसको हमने उधर से फ़ोल्ड किया है और बिल्कुल इक्वल कल की है साइड को, और बिल्कुल अच्छी सी शेप के लिए हमने उसको अच्छा सा इक्वल किया। और हम लोगों ने मैदे की और जो इसमें पानी का लिक्विड बनाया था उस लिक्विड को हमने इसके साथ ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से लगाया है। बिल्कुल अच्छे से लगाइएगा कि ताकि समोसा ना खुल जाए। तो इसमें जो है इसके हमने जिसका मसाला तैयार किया था, तो इसको मसाले को इसमें फिलिंग करेंगे। तो बाकी ये जो मेरा मसाला है इसकी वीडियो आपको मेरे लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा मसाला रेडी करने का तरीका। और बिल्कुल हमने बिल्कुल अच्छे से इसको दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर देना है, और जो हमने क्या कहते हैं लिक्विड लगाया था उसको बिल्कुल अच्छे से इसको इस तरह शेप दे देनी है। बहुत अच्छी शेप बनी है माशाल्लाह से, बिल्कुल परफेक्ट समोसा बन गया। अब हम तैयार करते हैं रोल के लिए हमने उसको मसाले को उसमें ऐड किया है और उसको बिल्कुल सेट किया है कि कहाँ पे हमारा बैलेंस सही रहेगा। तो हमने साइडों से इसको उठाना है, दोनों साइडों से उठा लिया। अब हमने उसको फ़ोल्ड कर दिया, इजीली ये फ़ोल्ड हो गया। देखिए उसको थोड़ा सही करके आपने हैंड रखना है और उसको फ़ोल्ड कर देना है। जहाँ हैंड रखे वहाँ आपने
लिक्विड को लगाना है, अच्छे से लिक्विड को लगा दें ताकि रोल जब हम उसमें ऑयल में डालें तो वो खुल ना जाए। लेकिन आप तैयार ही उसको ऐसे कीजिएगा कि खुलने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए हमने इसको बिल्कुल रेडी किया है और बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया और बिल्कुल अच्छे से मूव हो रहा था। दूसरा भी हमने इसी तरह रेडी किया है, ऐसे ही हमने रेडी किया, उसको मसाले को फिल किया इसमें और हमने दोनों साइडों से इसको उठाया, इक्वल किया और फिर हमने इसको राउंड किया। शायद आपको पहले वाले पे ना समझ लगी हो, लेकिन दूसरे वाले पे आपको यकीनन समझ लग चुकी होगी कि उसको हमने कैसे मूव किया। बिल्कुल वैसे ही रेडी करना जैसे हमने पहला रेडी किया था रोल। और अब ये हमारा रोल ये भी रेडी हो चुका है। इसको भी हमने अच्छे से इसमें भी लिक्विड को लगाया तो उसको वैसे ही फ़ोल्ड कर दिया। साइज़ भी हमारे इक्वल ही रहने चाहिए, लेकिन मज़ीद अगर बड़ा छोटा भी साइज़ हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल रोल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको पैकेट में पैकेट में ऐड कर देंगे। इसको आप 15 दिन के लिए रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर आपके पास पैकेट नहीं है ये वाले तो कोई मसला नहीं, इसमें आप वो प्लास्टिक के डब्बे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम कुछ फ्राई के लिए निकालेंगे, हम आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे कि ये इजीली भी फ्राई हो रहे थे, खुले नहीं ये और ना ही ये इन्होंने पानी छोड़ा, बिल्कुल इजीली फ्राई भी हो गए थे। और माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छा इसका कलर चेंज हो रहा है। हमने इसको फुल गरम आंच पे इसको ऑयल जो हमारा है रोल है इसको नहीं ऐड करना, ना समोसे को, क्योंकि वो जल जाएगा और इसके जो मसाला है वो भी अंदर से कच्चा रहेगा। हमने इसको आंच हल्की रखनी है और 6 से 7 मिनट में हमारा रोल और समोसा रेडी हो जाएगा। और ये देखिए बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है। और अब हमारे पास जो ये बाकी का बचा था उसकी हमने पापड़ी बना ली है। उसको हमने बस 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई किया और हमारी पापड़ी भी रेडी हो गई है। और अब हम इसको निकालेंगे और जाएंगे हमारे फाइनल लुक की तरफ। और ये माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छी इसकी लुक आई है और ये रमज़ान की बेस्ट रेसिपी है, इजीली घर में रेडी हो जाती है। और इसका जो मसाला है वो भी इजीली रेडी हो जाता है। अगर आप चाहे तो उसमें चिकन ऐड करें, और जैसा मर्ज़ी मसाला ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। और ये देखिए बहुत मज़े के हमारे रोल्स तैयार हुए थे। बाकी हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और दुआओं में याद रखिए और अल्लाह हाफिज़। रोल बनाए थे वो सारे ऐड करके हमने। बाकी अब आपको फ्राई करने का तरीका बताते हैं। तरीका है पूरी रेसिपी आप तैयार, मेन मुद्दा जो है वो अब रेडी होने वाला है। तो हमने रोल को उसमें ऑयल में गरम ऑयल में ऐड किया। इतनी भी नहीं तेज़ आंच पे करना कि रोल डालते ही हमारे जल जाए, नहीं ऐसे भी नहीं करना। तो रोल हमारे रेडी हो गए। अब समोसे को हमने एक आपको डेमो दिखाया है, समोसे को हमने फ्राई करके दिखाया है। तो समोसे जो छोटी समोसी थी हमारी वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब हमारा मसाला जो समोसा और रोल पट्टी बिल्कुल ही रेडी हो चुकी थी। ये इजीली बाहर आ रही, नहीं आपको लग रहा होगा नहीं बाहर आ रही क्योंकि मैंने एक हाथ पे मोबाइल पकड़ा हुआ था, लेकिन बट बिल्कुल इजीली बाहर आ गई थी। तो अब हम ये जो हमने पापड़ियाँ एक्स्ट्रा जो हमने निकाला तो उसको हमने वेस्ट नहीं किया, हमने उसकी पापड़ियाँ बना ली। इजीली हमने इसको फ्राई किया है और ये आराम से फ्राई होगी। अब हम इसको देखिए हमारे समोसे भी रेडी हो गए, रोल भी रेडी हो गए। हमारी जो पापड़ी है हम फ्रूट चाट पे उस पर चना चाट में ऐड कर सकते हैं, वैसे खा सकते हैं। तो ये रमज़ान की सबसे बेस्ट रेसिपी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। ख़ुसूसी तौर पे जो नए हमारे चैनल पे वो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और इतनी मेहनत की है तो यार इसका तो थोड़ा बहुत फल मिलना ही चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद हम ऐसी ही रेसिपीज़ आपको दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।